थँक्यू. महाराष्ट्रातील एकमेव समालोचक ज्याला लकी ड्रॉच्या माध्यमातून मोटारसायकल बाईक उसाटण्याच्या मैदानावर बक्षीस मिळाली ते प्रवीण टेंबे यांचा इथे सन्मान करण्याची मी विनंती करतोय. शशिकांत पाटील यांना पहिला समालोचक ज्याला मोटारसायकल बाईक लकी ड्रॉच्या माध्यमातून उसाटणी इथे मिळाली आहे. बघा मित्रांनो, न खेळता, चेंडू न घेता, बॅट न घेता, मायक्रोफोन वरती आवाजाची जादूने बाईक त्याच्या नावावर लागली आहे आणि त्याला इथं सन्मानित केलेल्या शशिकांत पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान होतोय. आणि आता आपण मायक्रोफोनवरती मॅच कडे वळूया. इथे प्रवीण टेंबे यांचा सत्कार होतोय. थँक्यू. ओ टू किरण भोईर यांच्याकडे. धन्यवाद किरण सर. इथं मात्र सत्कार केला जातोय ज्यांचा दिवसभर आवाज तुम्ही मायक्रोफोनवरती ऐकलात, यूट्यूबमध्ये ऐकलात. जाऊया आता मैदानाच्या आतमध्ये. चालू असणारा सामना एका ठिकाणी धाकटी जुई आणि दुसऱ्या ठिकाणी वोडाफोन वहाल. आणि इथं मात्र झेल नाही. मला वाटतं ही मॅच तुम्ही सोडलेली आहे, कारण क्रिकेटमध्ये सूत्र आहे की कॅचेस विन द मॅचेस. कॅच पकड़ा, मैच जिंका, कैच छोड़ो, मैच छोड़ो. एक आसान सा लॉलीपॉप कैच यहाँ पर हाथ में था खिलाड़ी के, लेकिन उन्होंने ये कैच कहा कि धरती को दान करूंगा, और एक आसान सा कैच यहाँ पर और जीवन दान मिला है इस वक्त दीपेश घरत को, जो अब देखना है किस तरह बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि एक मौका मिला है भाई. ओह, ये देखिए मिला मौका और जड़ दिया यहाँ पर बल्लेबाज दीपेश घरत ने चौका. यस डीजे, अरे छक्का. रुपेश पाटील आयोजन केले क्रिकेटच्या चषकाचा. हे मात्र कॅच सोडल्यानंतर आता कशाप्रमाणे हा फलंदाज फलंदाजी करेल. आता जखमेवरती मात्र मीठ चोळले जातील. पहा, कॅच सोडण्याचा नतीजा आलाय षटकार. मी अगोदरच सांगितलं स्लॉक स्वीप. पहा, आपण पहिल्या शॉटचा विचार केला तर ताकद होती आणि या शॉटचा विचार केला तर फक्त नजाकत होती आणि फक्त दिशा दिली आणि हा आलाय फिरी 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 4-4-4 या डीजे. तर सुनील काना मडवी यांच्या स्मरणार्थ सोमनाथ मडवी यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक आणि षटकार हॅट्रिकसाठी 2000 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. धन्यवाद. आम्ही आभारी आहोत. सोमनाथ मडवी यांच्याकडून ते बक्षीस आहे बघा, विकेट हॅट्रिक किंवा षटकार हॅट्रिक. किरण भोईर. धन्यवाद किरण सर. आणि 14 धावा मात्र महत्त्वाची मॅच आहे. मोक्याच्या क्षणी कॅच सुटलेली आहे आणि कॅच सुटल्यानंतर हा फलंदाज आता मात्र सुसाट धावत सुटलाय धावांच्या मागे. ओ, इथं मात्र काय चेंडू हाताळलाय. ब्लॉक होल मात्र वापरला जातोय, ब्रह्मास्त्र वापरला जातोय आणि येतोय निर्धाव आणि शेवट झालाय गोड. आणि तर मात्र अपील करतायत पंचांशी, प्लीज वाद घालायचा नाही आहे, कारण दिवसभर सुरेख अशी पंचगिरी ज्यांच्या माध्यमातून झाली, एकही चुकीचा डिसिजन मात्र आला नाही. असे 4 पंच आज आम्हाला या स्पर्धेमध्ये लाभले आणि सुंदर पंचगिरी त्यांच्या माध्यमातून झाले. त्यानंतर आमचे स्कोरर सचिन पाटील. पहा, त्यांचा काय पेन चालतोय या स्कोर बुकवरती, म्हणजे एक धावांची मात्र ते आपल्याला सांगतात की या चेंडूमध्ये एवढे रन आलेले आहेत, त्या चेंडूमध्ये तेवढे रन आले आहेत. सुंदर असं कार्य यांच्या माध्यमातून होतंय. त्यानंतर PTC लाईव्ह, सुंदर असं लाईव्ह चित्रीकरण, सुंदर अशी क्वालिटी आणि 188 देशामध्ये मात्र या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून ही स्पर्धा बघितली जाते. पुन्हा आपला हार्दिक स्वागत असेल श्री रुपेश शेठ पाटील उल्वे. 22 चषक आपलं हार्दिक स्वागत. चला स्पीडअप करायचं आहे, विनंती करतोय. अजून एक सामना बाकी आहे आणि षटक क्रमांक 2 मात्र घेऊन येत आहेत गोलंदाज सुदेश साळुंके. आणि पहिल्या षटकानंतर धावा कुठल्या जात आहेत ते 14 धावा. आणि नौका फलंदाज आहे रोहित घरत. 6 चेंडू नंतर मात्र त्यांनी वाढ बघितली आणि आता मात्र त्यांना चान्स भेटलाय. हो, इथं मात्र काय चेंडू हाताळलाय, नो चांस. अब देखिए भाई, इस गेंद को छेड़ेंगे ना तो आपका बुरा हाल हो जाएगा. अब इस गेंद को सम्मान देंगे तो आपके लिए अच्छा हुआ. तो बल्लेबाज ने क्या किया, इस गेंद को छेड़ा नहीं, इस गेंद को सम्मान दिया, क्योंकि खोद कर निकाला. अगर थोड़ा सा भी बल्ला ऊपर होता तो यहाँ पर बल्लेबाज का काम तमाम हो जाता. बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, क्या बेहतरीन. देखिए हाइट भी काफी अच्छी है इस गेंदबाज की. फिर से एक बार
यहाँ पर उड़ाया है लेकिन गेंद गई है सीमा रेशा पार, षटकार। यस डीजे। रुपेश पाटील आयोजन केले क्रिकेटच्या चषकाचा डीजे। मग ते असं म्हणावं लागेल, 4 दिवस सासूचे आणि 4 दिवस सुनेचे। पहिल्या चेंडूचा विचार केला तर गोलंदाजाचा, दुसरा चेंडूचा विचार केला तर फलंदाजाचा। पुन्हा एकदा लो फुलटॉस चेंडू होता, लॉफ केलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने, मात्र खेळाडू आहेत आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण, सुंदर फेकी आणि 1 धावमध्ये संतुष्ट। पहा, याला म्हणतात क्रिकेट। प्रत्येक चेंडूमध्ये तुम्ही प्रहार करू शकत नाहीये, कारण तुम्हाला जेव्हा मोका मिळेल तेव्हा तुम्ही चौका मारा आणि जेव्हा तुम्हाला डिफिकल्ट चेंडू येईल ना तर त्यांना सन्मान द्या। आणि असंच मात्र चित्र मैदानाच्या आतमध्ये दिसते। दोन्ही फलंदाज सध्याच्या घडीला आक्रमक झालेले आहेत आणि दुसरं षटक चालू असताना गोलंदाज सुदेश, ओ आ बैल मुझे मार बाबा 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 बाबा, आईला रा आईला कवरा मोठा चक्का। यस डीजे। पनवेल शहराचा संजीवनी 40+ व रॉयल स्पोर्ट्सने आयोजन केला केवी काका मैदान धन्यवाद भरलाय डीजे। सामने हो। तो तोहफा था यहाँ पर इस वक्त बल्लेबाज को, और इस तोहफे को बल्लेबाज ने कहा मैं दोनों हाथों से कबूल करूंगा। अब देखिए यहाँ पर स्कोरर बताते हुए, इसी खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था और उसके ऊपर ये बड़ा प्रहार, इसे कहते हैं क्रिकेट। फिर से एक बार आधे पिच पर गेंद थी और बैट का ऊपरी सिरा लगा और बेहतरीन कैच और एक इंपॉर्टेंट विकेट। यस डीजे। सरपंच राकेश घरत धाकटीजुई यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आहे षटकारासाठी। ते मागे मारले त्यांना आहे का नाही मागच्या चक्क्यानं, नवीन षटकार देतील त्यांना। सर्व षटकारांसाठी बघा, सर्व षटकांसाठी 500 रुपयाचं बक्षीस आहे माजी सरपंच धाकटीजुई ते राकेश भाई यांच्याकडून। थँक्यू। 27 धावा मात्र नोंदवले जात आहेत स्कोर बोर्ड वरती। सुरेख अशी सुरुवात धाकटी जुई, आणि तर मात्र पहा लेग बिफोरची अपील, पंचांनी अपील फेटाळली आणि सांगितलं इथं बॅट कट आहे आणि निर्धाव चेंडूची सांगता। काय सुरेख ओव्हर राहिलेला आहे, षटकार आले मात्र पण विकेट सुद्धा घेतली जाते। मोक्याच्या क्षणी विकेट घेतली आणि तदनंतर निर्धाव चेंडू। 2 षटक मात्र संपुष्टात आलेले आहे आणि 2 षटकानंतर 27 धावा मात्र स्कोर बोर्डवरती लगावले जात आहेत। सुरेख अशी फलंदाजी, उरण तालुक्यातनं आलेला हा संघ सध्या फॉर्मात आहे। या वर्षाचा विचार केला तर धाकटी जुई नावाचा दबदबा आपण उरण तालुक्यामध्ये पाहतोय आणि 2 तालुक्यादरम्यान मात्र ही मॅच मैदानाच्या आतमध्ये, एक पनवेल तालुक्यातला आणि एक उरण तालुक्यातला संघ, दोघं एकमेकासमोर कुरघुड्या करताना दिसत आहेत। जो चांगला खेळेल तो मात्र विजयी होईल आणि जो खराब खेळेल तो या स्पर्धेच्या बाहेर जाईल। हे मात्र क्रिकेटचं सूत्र आहे आणि कॅच सोडलेली आहे पण नुकसान काही झालेलं नाही आहे, कारण ज्याची कॅच सुटली त्याने आपलं काम केलं आणि तो सध्या डगआउटच्या दिशेने आराम करताना दिसतोय। आणि नौका फलंदाज मात्र खेळपट्टीमध्ये दाखल झालाय माझे परम मित्र मयूर पाटील। चला स्पीडअप करा विनंती करतोय। स्ट्राइक एंडला रोहित, मार्कवरती रोहित चिर्लेकर। ओ काय फटका सजवलाय, या स्पर्धेचा लांबच लांब षटकार ठोकला जातोय रोहित घरतच्या माध्यमातून। यस डीजे। षटकाराच्या सहाय्याने मात्र धावसंख्येने घेतलेला आकार आणि धावसंख्या पोहोचते ती 33। 2 तीये इस वक्त स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का आज के दिन का लगाया है वो बल्लेबाज है रोहित घरत। अब देखिए रोहित, एक रोहित दूसरे रोहित को गेंदबाजी करते हुए, दोनों ही रोहित, एक चिर्लेकर है और एक घरत। तो रोहित चिर्लेकर गेंदबाजी मार्ग पर।
फिर से एक बार बढ़िया यहाँ पर कवर ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेकिन मस्तक पे दस्तक देकर गेंद फरार हुई, गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। यस डीजे। चला 6ला मात्र अंधार होतो तर पुढचा सामना सुद्धा 4 षटकाचा खेळवला जाईल आणि तर मात्र काय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी नाव आहे रोहित घरात। ओहो लो फुलटो चेंडू होता आणि पॉइंटच्या दिशेने मात्र खेळला जातोय, खेळाडू आहे तिथं आणि 2 धावा मात्र काढल्या जात आहेत। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। अब देखिए आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और बैठे बैठे चुपचाप 2 रन का सहारा हुआ। अब स्कोर बोर्ड आगे सरकता हुआ 37 रन। कशाबद्दल सर? नो साठी का? ओके सर। ओव्हरस्टेपिंग मात्र गोलंदाजीने केली असे मात्र म्हणणं आहे पंचांचं, पण इथं रिव्ह्यू घेतला जातोय। चला इथं मात्र तिसऱ्या पंचांनी सांगितलं ओव्हरस्टेपिंग नाही आहे, लीगल डिलिव्हरी। पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात होतोय, पुन्हा एकदा मयूर रोहित घरात फलंदाजी स्ट्राईकवर। साईडला पण नाही, पाय आहे बरोबर, केला साईड पण चेक केला, साईड पण चेक केला। चला साईड लाईन पण चेक केली गेलेली आहे, लीगल डिलिव्हरी आहे। पुन्हा एकदा मात्र मॅचला सुरुवात करावी ही विनंती करतोय। पुन्हा एकदा रोहित शिर्लेकर। ओ काय फटका होता, ताकद कमी आहे, बघायचं आहे खेळाडू आहे आणि एक सोपा लॉलीपॉप झेल मात्र पकडला जातोय मिड विकेटच्या दिशेने। यस डीजे। चला त्वरा करा विनंती करतोय दोन्ही संघांना, कुठलीही मीटिंग करू नका कारण आता शेवटच्या क्षणी ही मॅच आलेली आहे आणि थोड्याच वेळात मात्र अंधाराचं साम्राज्य आपल्याला ग्राउंडवरती दिसेल। तत्पूर्वी लगेच सामने आपल्याला संपवायचा आहे। आज दिवस दुसरा, षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये रोहित शिर्लेकर एक षटकार आल्यानंतर चौकार आल्यानंतर कुठेतरी कमबॅक करताना दिसत आहेत। नवीन फलंदाज प्रतीक घरात। ओ फक्त नजाकत होती, फक्त कट केला, पॉइंटच्या दिशेने मात्र खेळाडू आहे आणि आल्या आल्या मात्र आपलं अकाउंट उघडलं जातंय। या फलंदाजाच्या मार्फत 1 धावा आणि टोटल धावसंख्या झालेली आहे ती 40 रन, 40 रन। आणि एक असा फलंदाज मयूर पाटील, एक अनुभवी फलंदाज, एक अनुभव दांडगा यांच्याजवळ आहे आणि कशा प्रकारे ते अनुभव आता वापरतील ते स्वतः मयूर पाटील सांगतील। ओ लो फुलटॉस चेंडू खडे खडे लॉफ केलाय, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मात्र चेंडू चाललाय। सुंदर क्षेत्ररक्षण, 2 धावा मात्र वाचवण्यात आलेल्या आहे, सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि 2 धावा मात्र चोरून काढतायत दोन्ही फलंदाज। 3 षटक संपलेले, 3 षटकानंतर संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 42 रन।
चला त्वरा करा, विनंती करतोय. शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर. अर्थातच या संघाचा एक प्रमुख गोलंदाज असेल. आपण जर भारताचा विचार केला ना, तर स्लॉग ओव्हर टाकण्यासाठी कोण येतो? एकमेव गोलंदाज जसप्रीत बुमराह. आणि नक्कीच हा ओडाफोन वाहाल या संघाचा जसप्रीत बुमराह असेल. आणि त्यांना मात्र सामोरला जातोय नौका फलंदाज, ज्यांनी एक धाव मात्र काढलेली आहे, प्रतीक घरत. 6 चेंडू धाकटी जुई. कशा प्रकारे मात्र खेळून काढतायत आता येणारा काळ, येणारा वेळ. हो, काय शॉट होता, काय फटका होता, नेत्रदीपक फटका. पॉइंटच्या दिशेने डीप पॉइंटला खेळाडू आहे तिथं. आणि 2 धावा मात्र प्राप्त करतायत. सुरेख फलंदाजी, कुठली घाई गडबड नाहीये. काय सुरेख फटका, क्रिकेटचा कॉफी बुक फटका ज्याला म्हटलं जाईल. ज्याप्रमाणे रिक्वायरमेंट होती शॉटची, त्याचप्रमाणे शॉट खेळला जातोय पॉइंटच्या दिशेने. आणि पहिल्या चेंडूमध्ये 2 धावा. आता येणारे चेंडू असतील 5. या 5 चेंडूमध्ये किती धावा मात्र जमा करतील धाकटी जुई, हे 2 फलंदाज मात्र सांगून जातील. मग नॉन स्ट्राईकला मयूर पाटील आणि प्रतीक घरत ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सुंदर कार्य करत असताना आपल्या गावासाठी आणि आपल्या तालुक्यासाठी. पुन्हा एकदा आजच्या दिवसाचा हिरो प्रवीण मुंबईकर. हो, मात्र चेंडूला मात्र वळवण्याचं काम. आणि काय चेंडू होता, स्लो वन पद्धतीचा चेंडू होता. फलंदाजाला चकवलं, फलंदाज फसला, पायाला चेंडू जाऊन आदळतोय. आणि पहा, 1 धाव मात्र काढली जाते. मॅनेटरी पॉवर प्ले आहे आणि ह्या गोलंदाजाचं मात्र कौतुक करावं लागेल. तिसरी मॅच आहे, सुंदर अशी कामगिरी याच्या माध्यमातून झाली. सुरेख गोलंदाज, आज ज्या गोलंदाजा नावाचा दबदबा राहिला तोच प्रवीण मुंबईकर. हो, काय चेंडू होता. कॉट बेंचची अपील मात्र केली जाते. आणि पहा, मयूर पाटील स्वतः निघतायत. यस डीजे. खरोखर कौतुक करावं लागेल इथं. मुंबईकर आपल्या नावाचा डंका मात्र वाजवतोय या स्पर्धेमध्ये, आपल्या नावाची छाप सोडत असताना. पहा ना, स्लॉग ओव्हर आहे. या ओव्हरमध्ये फलंदाजा बघणार नाहीये सिंगल डबल, फक्त प्रहार आणि प्रहार. मग ते 4 असतील आणि 6 असतील. धावसंख्या मात्र तिथं स्थिर. 45 धावा मात्र कुठल्या जात आहेत. अजूनही 3 चेंडू येणं बाकी आहे. या 3 चेंडूचा समाचार कशा प्रकारे घेतला जाईल तो मात्र नवीन आलेला नौका फलंदाज. अरे पंच चालू करा ना मॅच. काय चाललंय ऋषी, मॅच व्हायला पाहिजे आज का नको? चला ऋषी सर, थोडासा कोऑपरेट करा आम्हाला. अमिश घरात. नाही तर मग तुम्ही इकडे, आम्ही तिकडे येतो. अचूक टप्प्याचा चेंडू होता, ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर. पंचांनी बघितलं आणि गोलंदाजाला कुठे दंडित करण्यात येत आहे. आणि हा आलाय वाईट चेंडू. सुरेख गोलंदाजी, थोडासा दिशा भटकली या गोलंदाजाने. डावकुरा फलंदाज त्याच्या समोर आहे. थोडासा चेंडू वळवला होता. हो, पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा वाईट. थोडीशी चुकी करत असताना मुंबईकर थोडासा दडपण मात्र घेतोय आपल्या स्वतःवरती. कारण तुम्ही 2 चेंडूचा विचार केला तर विकेट घेतली होती आणि यानंतर 2 चेंडूचा विचार केला तर दोन्ही चेंडू वाईट. आणि धावसंख्या पोहोचते ती 47 रन, 47 धावा. पुन्हा एकदा मोठा फटका लगवण्याचा मंशा होती फलंदाजाची, पण कुठंतरी फटका फसला आणि दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न असेल पण नकार दिलाय स्ट्राईक एंडला. आणि एकच धाव मात्र काढली जाते. 48 धावा मात्र कुठल्या जात आहेत स्कोअर बोर्डवरती. आता येणारे चेंडू असतील 2. 48, 48 धावा. ऋषी, नॅशनल लेवलचा स्कोर आमच्याकडे आहे.
रायगडमध्ये ज्याची ख्याती आहे तो सचिन पाटील इथे बसलाय, त्याच्यामुळे एकही धाव कमी जास्त होणार नाही. नक्कीच सर, कौतुक करावं लागेल या स्कोररचं, कारण डोळ्यामध्ये तेल टाकून तो मात्र स्कोरिंग करतोय आणि सुंदर असं कार्य. आता शेवटचा चेंडू, धावसंख्या पोचते ती 49. शेवटचा बॉल देखना है इस पर कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 या 0. ओ ये नंबर आया 0. बेहतरीन गेंदबाजी प्रवीण मुंबईकर. 50 धावा मात्र करावे लागतील. या मॅचला किती वेळ लागेल याच्यावर शेवटचं मॅचची षटकं डिपेंड असतील. ही मॅच किती वेळाने संपेल त्यावर डिपेंड असेल शेवटचं मॅच किती षटकांचा असेल. तर मी आयोजकांमध्ये आता विनंती करतोय सिकंदर पाटील आणि शशिकांत पाटील की आजच्या दिवसामध्ये ज्याने आम्हाला समालोचनाची सेवा दिली ते मुंबई चेंबूरवरून आलेले किरण भोईर यांचा इथं सन्मान करायचा आहे. शशिकांत पाटील सन्मान करायचा आहे. किरण भोईर जे मुंबई आणि चेंबूरवरून बऱ्याच लांबचा रस्ता प्रवास करून आजच्या दिवसामध्ये त्याने आम्हाला कॉमेंटरीची सेवा दिली, त्यांचा इथं सन्मान होत आहे. शशिकांत पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाणार आहे. किरण भोईर ज्याने आम्हाला समालोचनाची सेवा दिली त्याचा इथं यथोचित सन्मान केला जात आहे. एक वेगळाच अंदाज, एक वेगळीच अदा. किरणजी भोईर, मुंबई चेंबूर ट्रॉम्बे या विभागातून आवाज आपण ऐकला आणि प्रेक्षकांना आवडला. ऋषी नाईक देखील स्माईल होती चेहऱ्यावरती की समालोचन कोण करतोय. थैंक यू. 24 गेंदे 50 की आवश्यकता. वोडाफोन वाहल को सलामी जोड़ी ऋषि नाइक और प्रदीप मुंबईकर. 90 गेंद का इस्तेमाल होता है इस प्रतियोगिता में. कई प्रकार के टेनिस बॉल के गेंदों का इस्तेमाल टेनिस बॉल में करते, लेकिन केपी रुपेश दादा पाटिल चषक में 90 गेंद, और इस 90 गेंद से रन ज़्यादा नहीं बनते आज देखे आपने. लेकिन क्या इस मुकाबले में 50 चेस करेगी टीम वोडाफोन वाहल. शानदार मुकाबला. कामयाबी हाथों की लकीरों पे नहीं, कामयाबी माथे के पसीनों पे होती है. पनवेल टेनिस क्रिकेट.in एक बड़ी कामयाबी. इसी मैदान पर आरआर ट्रॉफी में पनवेल टेनिस क्रिकेट वेबसाइट ने रिकॉर्ड ब्रेक किया व्यूवर्स के द्वारा. उसके बाद 2,44,000 सब्सक्राइब इनके पास है, और ये कारण है कि 2,44,000 सब्सक्राइब होने के बाद इस टीम ने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब इकट्ठा की है टेनिस क्रिकेट विश्व में. उनका भी हम स्वागत करेंगे. 4 ओवर 50 जल्दबाजी. आज अंपायर का दिन बहुत ही खराब रहा. लगातार सभी टीमें अंपायरों पर थोड़ी से आक्रोश दिखाते रही कुछ खिलाड़ी, लेकिन अंपायर 4 काफ़ी अच्छा अंपायरिंग के माध्यम से मुश्किल बनता है. टीवी अंपायर होने के बावजूद भी आज सचिन जी पाटिल अंपायर के लिए काफ़ी मुश्किल बना. 4 ओवर 50 की आवश्यकता. टाइम अलर्ट, जल्दबाजी करें. 5:06. एक और मुकाबला पेंडिंग है. अगर वो पेंडिंग रहा तो कल फाइनल के मुकाबले भी खेलने हैं. ध्यान रखें, अंतिम मुकाबले के लिए वक्त बचना चाहिए. आयोजक चाहते हैं अंतिम मुकाबला 4 ओवर का हो या 5 ओवर का. अगर इस मुकाबले में ज़्यादा वक्त लगा तो अंतिम मुकाबला बहुत कम ओवर का देखने मिलेगा. चलिए मुकाबले की तरफ. बिग फाइट, बिग बैटल. 4 ओवर परफेक्ट 50 रन. जर या मॅचला आता टाइमपास केला ना
ते मॅच डायरेक्ट बरखास्त आणि दोन्ही संघ बाद करून डायरेक्ट उलवा संघ फायनलला पोहोचू. आता प्रकाश पाटील आमचे काका आयोजक देखील आमच्यावर भडकलेत. किती सहकार्य करायचं, किती तुमचं आम्ही ऐकून घ्यायचं. काल मोठा लॉट खेळला, एक शब्दात त्या आवाज आला नाही आणि आपण उलवा नोटचे संघ हे करता कसं काय होईल. आता दोन्ही संघांना बाद करू आणि उलवा डायरेक्ट फायनलला, डायरेक्ट कमिटी निर्णय. मॅच अजून एक मॅच व्हायची, कशी होईल. 6 साला अंधार होतोय. चलिए ये थे आयोजक किरण पाटिल. दमदार शॉट, दमदार आवाज, स्वीट साउंड ऑफ द बैट. गेंद स्वर्गीय उदय पाटिल स्मृति स्टैंड के ऊपर से ओवर द रोप, बिग हिट छक्का. डीजे मास्टर आपको रुकना अभी, क्योंकि आप ज्यादा नहीं बजाए, बेहतर होगा. अंतिम मुकाबले बच्चे. व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर छक्का. ऋषि नाइक, रायगढ़ के मशहूर खिलाड़ी. गेंदबाजी भी की ऋषि नाइक ने, लेकिन बल्लेबाजी भी कमाल की. स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन. 54 ओवर में चेस करने बड़े स्ट्रोक तो चाहिए. कामयाबी हाथों के लकीरों पे नहीं, कामयाबी माथे के पसीनों पे होती है. और तेज धूप में जितना पसीना बहेगा उतनी सफलता, कामयाबी आपके हाथों पे आएगी. शॉट एंड पुल. व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक. दैट्स अ क्लियर माइटी हिट आउट ऑफ द लॉन्ग लेग. सीमा रेखा पार, बिग हिट छक्का. 2 बॉल 2 6. क्लास टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग, टैलेंटेड शॉट. 50 चेस करने हैं और अकेला लड़ेंगे ऋषि नाइक. ऋषि नाइक ने दिखाया कि जंगल में चुनाव नहीं होते. ये शॉट कमाल का था, लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन. समीकरण में थोड़ा बदलाव. 3 बॉल 12, 21 बॉल पे 38 रन चाहिए. छोटा समीकरण बनेगा अभी. ये रोहित घरत के खिलाफ प्रति हल्ला. धाकटी जोई टीम ने आज 62 बनाए, सबसे बड़ा हाई स्कोर इनके नाम पर है. वापिस इनको लकी ड्रॉ भी मिला, नसीब भी अच्छा धाकटी जोई का. ऊपर लगे गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील की थी. गेंदबाज को भी पता है, लेकिन कभी कभी ऐसे विकेट मिलते हैं. क्रिकेट में चालाकी होनी जरूरी है. गेंदबाज ने काफी अच्छी अपील, यहाँ पर मिलेगा डॉट बॉल. ऋषि नाइक का विकेट ना सबसे बड़ा विकेट है धाकटी जुई के लिए. अगर ये जल्दी आउट होते हैं तो धाकटी जुई कमबैक करेगा अंतिम मुकाबले के लिए. राउंड विकेट. चलिए ओवर पिच बॉल, थोड़ा पीछे रखा बॉल को. ऋषि नाइक निराश है. शानदार ओवर ये खुंडस क्रिकेट मैदान के अंदर. कमाल की गेंदबाजी. ओपनर गेंदबाज 2 छक्के लगे, 2 डॉट गेंदें आई. गेंदबाज का भी कमबैक है. रोहित गरत, रोहित मैन की अफलातून ओवर. ऑन साइड में इनसाइड आउट शॉट और ये बॉल सीधा निकल गई. वन बॉम्ब सीमा पार, ओवर द रोप. 4 रन. अंतिम बॉल पे चौका. 2 छक्के 1 चौका, 3 बॉल डॉट. 1 ओवर का खेल समाप्त. वोडाफोन वहाल का स्कोर है 16 रन. शॉर्ट टीम मीटिंग, थोड़ा कम वक्त लेना है. 3 गेंदबाज आपको चुनकर रखना है. अब बची ओवर 3 और जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता. 2 स्कोरर हमारे साथ जुड़े. एक हमारे सचिन पाटिल उलवा, रॉयल स्कोरर, और दूसरा है अलंकार म्हात्रे, पीसीए के सदस्य. और तीसरे स्कोरर टेक्निकल बोर्ड अलंकार पाटिल, और तीसरे स्कोरर टेक्निकल बोर्ड पीटीसी लाइव केतन दलवी. 3 स्कोरर होने के बाद ये फायदा मिलता है. 3 ओवर 34 की आवश्यकता. ऋषि नाइक ने 16 बनाए, 3 डॉट, 2 छक्के 1 चौका. और ऋषि नाइक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा. लेकिन अब प्रदीप मुंबईकर, बारी बारी सबकी बारी. पहले तुम्हारी फिर हमारी. ओवर नंबर 2 दीपेश गरत. दीपेश गरत जानते कि डॉट गेंद चाहिए इस ओवर में, लेकिन 17 नंबर के जर्सी ये हार नहीं मानेगी. ये खतरा बनेगा शायद गेंदबाज के लिए. चलिए स्पीड अप करिए, एक मुकाबला बचा है. दीपेश वर्सेस प्रदीप मुंबईकर. अब होगा बैटल. कवर के ऊपर से खेलना चाहते हैं. इट इज अ वाइड बॉल. लेग कटर बॉल थी, टप्पा खाने के बाद ज्यादा बाहर निकली. एक्स्ट्रा रन. टीम का टोटल है 17. लॉस ऑफ 0 वोडाफोन वहाल. और प्रदीप मुंबईकर का जर्सी नंबर भी 17. राउंड विकेट. ये जरूरत नहीं थी शॉट खेलने की. मुकाबला अंतिम मोमेंट में है और ये मुश्किल बनाएगा. अजीबो गरीब शॉट. गेंद बल्ले का संपर्क नहीं. एक और डॉट गेंद की समाप्ति.
17 गेंदे 33 की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, गेंदबाजी ताकतवर दीपेश घरत कमबैक करते हुए। ऑन साइड में मिड ऑफ पर रनआउट का मौका बन सकता है। थ्रो गलत एंड में फेंका। ऋषि नाइक का विकेट भी चाहते हैं टीम धाकटीज हुई। इनका नसीब भी अच्छा है, सुबह 62 मारे, उसके बाद लकी ड्रॉ में इनको मौका मिला। अब अपना दूसरा मुकाबला खेलते हुए टीम धाकटीज हुई। शिव शक्ति नाम, और इनके अंदर वो शक्ति है क्वालिफायर करने के लिए और मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन उनके खिलाफ वोडाफोन वहाल ऋषि नाइक, एक बड़ा नाम, रायगढ़ का दिग्गज खिलाड़ी, बड़ा विकेट, राउंड विकेट। चलिए, यह बड़ा विकेट मिल सकता है, मैच का टर्निंग पॉइंट, कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। सूरज थे वाइड श्लोंगम पर, चीते की तरह दौड़ कर आए और शिकार किया ऋषि नाइक का। बड़ी मछली जाल में वोडाफोन वहाल को पहला झटका ऋषि नाइक के द्वारा लगा। यहां पर ऋषि नाइक आएंगे डग आउट पर। प्रदीप मुंबईकर, अब होगा सुदेश सालुंके इन। सुदेश सालुंके एक और बड़ा नाम, हर मैच में इन्होंने रन बनाए। पहले मैच में भी 20 के ऊपर थे, दूसरे मैच में भी 20 के ऊपर। ये आज फॉर्म में है और इस मैदान पे वो तहलका मचाते। लेकिन अब गेंद बची है 15 और जीतने के लिए 32 की आवश्यकता। देखिए, बल्लेबाज आपको तैयार रहना है डगआउट पे, इसके बाद कौन उतरेगा ध्यान रखे। फुल टॉस गेंद, ऋषि नाइक का विकेट, क्या बात है। दीपेश घरत टर्निंग पॉइंट ओवर, ये कहानी में ट्विस्ट था और ये क्लाइमैक्स था मुकाबले का। शानदार मुकाबला। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला 7वें आसमान पर है गेंदबाजों का। गुड बॉलिंग, राउंड विकेट। ऑन साइड पर स्क्रीन के सामने गैप में बॉल, नो डाउट इट इज अ गैप शॉट, गेंद सीमा पार 4 रन। अगले बल्लेबाज गार्ड पहन के रहे, आयोजक की सूचना आ रही है, क्योंकि आपको तैयार रहना है। स्टैंड एंड डिलीवर 4, 15 गेंदे 32 की आवश्यकता थी, 14 गेंदे 28 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। सपना एक देखोगे, मुश्किलें बहुत आएगी, 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कामयाबी चाहिए तो काबिलियत को बढ़ाओ। ऑन साइड पे खेला दीपेश घरत की ये गेंद, सुदेश सालुंके, यहाँ पर मिलेगा सिंगल। अब गेंद बची है 13 और जीतने के लिए 27 का आवश्यकता। क्या मुकाबला बना है। ऋषि नाइक आउट होने के बाद प्रदीप मुंबईकर और सुदेश सालुंके, ये बल्लेबाज मैच फिनिशर बनेंगे शायद। चलिए, फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं प्रदीप मुंबईकर, ये गैप ढूंढना चाहते हैं। अब बॉल ऊपर लगे टॉप एज में, मिड ऑन पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे। ये लेजी क्रिकेट जरूर था और विकेट भी छोड़ा। रन आउट। स्टंप के पीछे रहते खड़े विकेट कीपर, ये स्टंप के आगे थे। ये गलती विकेट कीपर की भी होगी, कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल। 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया। 2 ओवर में वोडाफोन वहाल 50 का पीछा करते हुए 25। अब बची गेंदे 12 और रन चाहिए 25। आधा सफर पूरा, आधा सफर बाकी। नीलकंठेश्वर उल्वा किसका कर रहा है इंतजार, ये बात अब पता चलेगी। 12 बॉल 25 की आवश्यकता। व्हाट अ मैच। कहानी में ट्विस्ट रहा ऋषि नाइक का विकेट। शानदार मुकाबला। मैदान तब तक न छोड़ना जब तक आप जीत नहीं जाते। और एक केवी काका मैदान ऐतिहासिक है। यहाँ पे उल्वा नोट की ट्रॉफी हुई, सिल्वर ट्रॉफी, आरआर ट्रॉफी, सिद्धिविनायक ट्रॉफी जैसे बड़ी बड़ी मैचेस यहाँ पर होती है। और ऐतिहासिक मैच मैदान पर जीतना, यह आपके लिए ऐतिहासिक बात होगी। ऐतिहासिक पारी खेलिए। जो दुनिया को मुश्किल लगे वही वक्त होता है मुमकिन करने का, असंभव को संभव करके दिखाने का। 12 बॉल 25। सुदेश सालुंके हर मुकाबले में खेले, ये मैच इंपॉर्टेंट है। राउंड विकेट। ऑन साइड पर हवा में बॉल है, फील्डर मौजूद है, टप्पा गेंद को उठाकर फेंकेंगे, लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल। सिंगल डबल। सुदेश सालुंके 18 नंबर के जर्सी, विराट कोहली की याद, लेकिन विराट पारी खेलनी होगी इस बल्लेबाज को। अब गेंद बची है 11, जीतने के लिए चाहिए 23 रन। व्हाट अ मैच।
मुकाबला बनेगा। शॉर्ट बॉल है, विकेट बड़ा मिलेगा, ये भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वर्ड श्लोका पर वर्ड कैच, शिव शक्ति धाकटी जुई कमबैक। इनका नाम है शिव शक्ति, शक्तिशाली ओवर, और ये दूसरा विकेट बड़ी मछली जाल में। सुदेश सालून के बाहर जाएंगे। समीकरण में बदलाव, 10 बॉल 23 रनों की आवश्यकता। दर्शक जुड़े हैं, ये क्रिकेट के दीवाने दर्शक, और क्रिकेट का बुखार इन सब के सर पे चढ़ता हुआ। कल भी दर्शक बहुत थे प्रीतेश, आज भी दर्शक ही दर्शक है। शाम का वक्त है और नौकरी के बाद घर जाने से बेहतर है मुकाबला देखे, और ये सभी दर्शक मुकाबले का मजा लेते हुए। प्यारे दर्शक, उल्वा नोट सबका हार्दिक स्वागत। अब देखिए गेंद बची है 10 और जीतने के लिए 23 की आवश्यकता। उल्वा नोट की टीमें खेल रही है, वहाल टीम उल्वा नोट से, और यहाँ पर धाकटी जुई दूसरे विभाग से इस मैदान पर अपना अस्तित्व दिखाते हुए। मुकाबला बढ़िया। क्या सुदेश और ऋषि नायक आउट होने के बाद गेंदबाज अपनी दादागिरी दिखाएंगे? चलिए, ये गेंद नहीं करनी थी आपको, ना मुन्ना ना। लॉन्ग लेग सीमा पर 6 रन, बिग हिट छक्का। टीवी अंपायर को कॉल आएगा नो बॉल के लिए। क्या ये गेंद कमर के ऊपर थी या कमर के नीचे? आज अंपायर के लिए बहुत मुश्किल बन रहा है। करीब 5 मुकाबले ऐसे हुए जहां पर अंपायर पे प्रेशर ज्यादा दिखा। टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बल्लेबाज नहीं छोड़ना चाहते किसी भी तरीके का नो बॉल, लेकिन अंपायर का सॉफ्ट डिसीजन है, इट इज अ फेयर डिलीवरी। लेकिन टीवी अंपायर बताएंगे कि यह फेयर है या अनफेयर। अब मुकाबले में रनों का अंतर इस टीवी अंपायर के बाद आपको दिखाया जाएगा। फेयर डिलीवरी, फेयर। चलिए, मुकाबला शुरू करना है आपको। ये गेंद कमर के नीचे थी, लॉन्ग लेग सीमा पर 6 रन। समीकरण बचा 9 गेंदे 17 की आवश्यकता। क्या स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज बिपिन पाउसे ने। नंबर 4 पे आए और नंबर 6 की मुहर, करारा स्ट्रोक। अब मजा आएगा। 9 बॉल 17। देखिए, ये वहाल के दर्शक लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वहाल के मैदान पर मुकाबला है और धाकटी जुई के भी कुछ दर्शक जुड़े हैं। मजा आएगा। अगर यहाँ से बड़े स्ट्रोक आते हैं तो तालियां बजेगी वहाल की ओर से, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी चल रही है। 9 बॉल 17। कौन बनेगा किसके लिए खतरा? क्या होगा मुकाबले में? कितने ट्विस्ट आएंगे और क्लाइमैक्स कैसा होगा? ऑन साइड में ड्राइव किया शॉट को अलॉन्ग द कारपेट, वाइड लॉन्ग पर फील्डर है, स्विंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे, रिस्की रन, लेकिन बॉल शायद छूटी थी, कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज। चलिए, एक और ट्विस्ट रहा मुकाबले में। 9 बॉल 17 थे, 8 गेंदे 15 की आवश्यकता। धाकटी जुई थोड़ी सी निराश है। देखिए, इससे पहले विकेट कीपर स्टंप के आगे खड़े थे, अब ये फील्डर ने भी गेंद को कलेक्ट नहीं किया। कलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है धाकटी जुई का, लेकिन रन वहां पर मुफ्त के दे रहे हैं। अब बॉल है 8 और जीतने के लिए 15 की आवश्यकता। पसीने के साइज से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? ऊपर लगी बॉल, व्हाट अ फील्डिंग। 3 रन बचाए, जोरदार ताली इस फील्डर के लिए। मयूर थे वहां पे फ्लाई स्लिप में, और फ्लाइंग फील्डिंग थी उनकी। केपी शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। सिंगल मिलेगा। मुकाबले में बदलाव, गेंद बची है 7 और जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। इरादे भी पूरे होंगे, शौक भी पूरे होंगे। आप मेहनत तो करो, रात में देखे हुए सपने भी पूरे होंगे। कल टीमों ने रात को सपना देखा होगा कि परसों हम इस मैदान पर खेलेंगे रुपेश दादा पाटिल चषक में और हमें जीतना है। अब किसी एक टीम का सपना पूरा होगा। 7 गेंद 14, 1 गेंद 2 रन, यह समीकरण यहां पर दिखाया जाएगा। लेकिन स्ट्राइक एंड पर है अभी प्रदीप मुंबईकर। ओ, ये क्लीन बॉल, बल्ले पे फुलटॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलना था, स्वीप किया, यह बड़ी गलती। ये लेग साइड में खेलना चाहते थे बॉल को, अगर ऑन साइड में खेलते तो 4 या 6 मिलते। एक और झटका लगा। प्रदीप मुंबईकर इंपॉर्टेंट टाइम में आउट हुए और शिव शक्ति की शक्ति बढ़ती हुई
धाकटी जुई प्लस पॉइंट में। अब गेंद बची है 6 और जीतने के लिए 14 की आवश्यकता। बॉलिंग एनालिसिस देखे, रोहित घरत ने 16 दिए, दीपेश घरत ने 9 और नयन घरत ने अभी 11, यानी 3 ओवर में स्कोर है 37। टारगेट था 50 का। अब समीकरण बहुत ही आसान है, गेंद बची है 6 और जीतने के लिए 14 की आवश्यकता। इंग्लैंड टीम के जर्सी पहन के वोडाफोन वहाल, जिस इंग्लैंड टीम ने 44 साल बाद वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप, 3 साल में 2 वर्ल्ड कप जीते, क्या वो रेड अलर्ट, ये लाल टी शर्ट खतरनाक बनेगी टीम शिव शक्ति धाकटी जुई के लिए? 6 बॉल 14, प्रेशर बल्लेबाज पर भी है क्योंकि विकेट आ रहे और शिव शक्ति धाकटी जुई यहाँ पर विनिंग मूवमेंट की तरफ बढ़ती हुई। बढ़िया मुकाबला। लास्ट ओवर सूरज गरद। चलिए, सूरज तो ढल चुका, क्या ये सूरज नाम कमाएंगे? 6 बॉल 14, टैपिंग बॉल खेला मिड ऑफ पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं। 5 गेंद 13 की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग। ये देखिए वहां के दर्शक यहाँ पर मौजूद है, बड़ा स्ट्रोक चाहते हैं वो। अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो इनकी ओर से तालियां बजेगी और मुकाबला और गर्म हो जाएगा। केपी 5 गेंद 13 की आवश्यकता। बढ़िया मुकाबला और गेंदबाज चाहते हैं डॉट गेंदे। शानदार मुकाबला। कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास को बदलेगा। बार बार जीतने वाला एक बार जीतता है तो हेडलाइन बनती है, लेकिन बार बार हारने वाला एक बार जीतता है तो इतिहास बनता है। और ये बढ़िया कैच, क्या फील्डिंग रखी है कप्तान ने, सही फील्डिंग लगाई कप्तान ने अंतिम मूवमेंट में। अगर वहां पे फील्डर नहीं होते तो छक्का लगता। यह कप्तान की प्लानिंग सही है। 5 बॉल 13 थे, अब 4 गेंद 13। क्या मुकाबला बना। ऋषि नाइक का जल्दी आउट होना यह टर्निंग पॉइंट था मुकाबले में। मुकाबला बढ़िया। शिव शक्ति धाकटी जुई, ताकत है इनके अंदर। जबरदस्त मुकाबला। चलिए, टाइम अलर्ट। 4 बॉल 13 की आवश्यकता। उल्वा टीम के कप्तान टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करें। बढ़िया मुकाबला। उल्वा टीम इंतजार कर रही है अगले मुकाबले के लिए, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उस पतंग को उससे पहले आसमान को छू के दिखाना है। पतंग आसमान में पहले नई नई उड़ती है, लेकिन बाद में वो कचरे के डिब्बे में जाती है। तो मौका मिला है आसमान को छूने का। बाज पंछी बनो, ऊंची उड़ान भरो। 4 बॉल 13। ये शॉट गलत है, यह बल्ले के सामने गेंद थी, स्कूप किया इसको। लगातार वोडाफोन वाल गलती कर रही है। आपके सामने गेंदें फेंकी जा रही है, आपको सीधे बल्ले से खेलना है, लेकिन ये अनोखी अदा दिखा रहे। अजीबोगरीब शॉट और वहाल टीम अब बैकफुट पे। गेंद बचे 3 और जीतने के लिए 13 की आवश्यकता। अगर इस बॉल पे रन नहीं आए ना तो 2 गेंद पे 13 नहीं बन सकते। 3 बॉल 13। कंपल्सरी चेसिंग। सूरज गरत 3 बॉल पे 1 रन दिए। क्या ओवर है इनकी, लगातार 2 विकेट। यह बढ़िया गेंदबाजी, क्लाइमेक्स में अपने छाप छोड़ते हुए। 3 बॉल 13, इंपॉर्टेंट गेंद है। राउंड द विकेट। ऑन साइड पे फील्डर को वहां पर डीप लॉन्ग अप पर है, सिंगल। अब 2 गेंद 12। व्हाट अ मैच। 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए और बल्लेबाज का जर्सी नंबर भी 12, वही रन उनको बनाने यहां से। 2 बॉल 12। क्या मुकाबला बना है। अगर ये 2 छक्के लगते हैं तो 10 साल इनको नहीं भूलेंगे। यह इतिहास होगा केपी, यह मुश्किल बनेगा। 2 बॉल 12 रन। बिपिन पाउसे ये आए थे 4थे नंबर पे। बहुत क्षमता है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। चलिए, जमीन पे गेंद गिरी, अब मुश्किल है। शिव शक्ति धाकटी जुई। ये देखिए उनके दर्शक तालियां बजाते हुए। स्वर्गीय अमोल पाटिल स्टैंड से खुश है और ये कारण था इनकी गेंदबाजी और ऋषि नाइक का विकेट। चलिए, उल्वा टीम रिपोर्ट करे टॉस के लिए। 1 बॉल 12। मैच फिनिश। शिव शक्ती धाकटी जुई वॉन द मॅच. अभिनंदन अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन. चला 2 ओव्हरची फायनल असं आजच्या दिवसातील मॅच असेल. 2 किंवा 1 ओव्हर. चला या टॉससाठी या. धाकटी जुई दोन्ही संघाचे संघनायक. तिथून बोटा दाखवून होणार आहे का? या लवकर.
दोन्ही संघांना 3 ओव्हर खेळायचे असतील तर तुम्ही निर्णय घ्या, नसेल तर मग 2